राहुल गांधी को अब कानून की ताकत समझ आने लगी है। पहले राहुल गांधी को लग रहा था कि वो कानून से ऊपर है, इसलिए वो कोर्ट के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। लेकिन जज साहब ने अपनी ताकत दिखाई, तब राहुल गांधी को कानून की ताकत समझ आई। लेकिन अब राहुल गांधी ऐसी मुसीबत में फंसे हैं कि उनको लेकर तमाम तरह की अटकलों का बाजार गर्म है कि वो 12 अगस्त के बाद भी नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे या नहीं। कांग्रेस की धड़कनें तेज है राहुल गांधी की वजह से। वो क्या फिर से किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं क्या? राहुल गांधी को कांग्रेस लगातार लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार भी उनकी सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई और जैसे तैसे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक पहुंच पाए। लेकिन अब लग रहा है कि राहुल गांधी के राजनीतिक अधीरपन की वजह से उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी दांव पर न लग जाए। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के बीच शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं लंबी सुनवाई के बाद भी अदालत किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई। अब मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी, यानी राहुल गांधी को अब 12 अगस्त को पेश होना होगा। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। ये शिकायत राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज कराई गई है। न्यायाधीश के सामने राहुल गांधी ने कहा कि उनकी और पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना के तहत ये मुकदमा दायर किया गया। जो भी आरोप लगाए गए हैं वे झूठे हैं, मैं निर्दोष हूं। सुनवाई के बाद जज साहब ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय कर दी। इस दिन शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने होंगे, जिस पर अदालत की जिरह की जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने मानहानि के केस में तलब किया था। इससे पहले उन्हें 2 जुलाई को भी बुलाया गया था, लेकिन राहुल गांधी तब नहीं पहुंचे थे। अदालत ने राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने तब मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को 26 जुलाई को पेश होने को कहा था। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी 26 जुलाई को पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद राहुल गांधी को जज के सामने हाजिरी लगाना ही पड़ा। वहीं से पहले 20 फरवरी 2024 को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। तब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे और वो यात्रा रोककर इस सुनवाई में पहुंचे थे। 20 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी। वहीं मुकदमा दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता विजय मिश्रा के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राहुल गांधी को 2 साल तक की सजा मिल सकती है। दोस्तों, अब समझने की जरूरत है कि अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलती है तो फिर से उनकी सांसदी जा सकती है और फिर वो नेता विपक्ष के पद से हाथ धोते हैं तो उनके लिए कितनी बड़ी समस्या होगी। इसके साथ ही कांग्रेस और विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।